हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार। आज हम लोग रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। रीजनिंग में 10 चैप्टर को आज पढ़ेंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, बैंक, केवीएस, डी ट्रिपल एस बी, अदर जितने कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहाँ पे इन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। आज हम रीजनिंग के जितने सारे कॉन्सेप्ट होते हैं उनको इस वीडियो में पूरे अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। चैप्टर का नाम है डाइस। ठीक है, इसमें हम थ्री डी ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। डाइस क्या होता है? एक थ्री डी ऑब्जेक्ट होता है, यानी त्रिविमीय आकृति होती है डाइस की। ठीक है, जिसमें 6 सरफेस यानी 6 फलक होते हैं। ठीक है, चलिए डाइस में होता क्या है, अगर टॉप की बात करें तो टॉप का ऑपोजिट क्या होता है? बटन होता है। लेफ्ट के ऑपोजिट राइट और फ्रंट का ऑपोजिट बैक होता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये सभी एक दूसरे के क्या होते हैं? ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें नंबर, डॉट्स, कलर, फिगर, सिंबल, अल्फाबेट, ये सभी 6 फलकों पर होते हैं। ठीक है, कितने फलक में होते हैं? 6 फलक होते हैं। चाहे नंबर की बात करें, डॉट्स की बात करें, फिगर की बात करें, या सिंबल की, या अल्फाबेट। ठीक है, ये सभी 6 फलकों पे होते हैं। और इसमें नोट में लिखा है, इनमें एक दूसरे के ऑपोजिट कभी दिखाई नहीं देता। ये सभी 6 फलकों पे होता है, लेकिन इनमें एक दूसरे का ऑपोजिट कभी दिखाई नहीं देता। ठीक है, क्योंकि बात करेंगे घन, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, लंबाई बराबर एल बराबर बी बराबर एच। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होता है क्यूब में, लेकिन क्यूबाइड में तीनों बराबर नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए मेन चलिए देखते हैं। यहाँ पे डाइस लिखा हुआ है। चलिए इसमें लिखा हुआ है डाइस। डाइस जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक स्टैंडर्ड होता है, एक नॉन स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड का हिंदी मानक होता है, नॉन स्टैंडर्ड का हिंदी साधारण होता है। डाइस जो होता है एक्चुअल में 2 ही प्रकार के होते हैं, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड। ठीक है, यहीं से मेन बेसिक स्टार्ट हो रहा है, इस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, 1 बराबर 6, 2 बराबर 5, 3 बराबर 4। ठीक है, और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है? स्टैंडर्ड में फिक्स होता है ऑपोजिट। स्टैंडर्ड डाइस में ऑपोजिट क्या फिक्स होता है? अगर एक आता है तो उसका ऑपोजिट सीधे क्या आएगा? पूछा गया अगर एक का ऑपोजिट क्या होगा तो 6 आएगा। 2 का ऑपोजिट पूछा गया तो 5 आएगा। 3 का ऑपोजिट पूछा गया तो 4 आएगा। स्टैंडर्ड में क्या होते हैं? स्टैंडर्ड डाइस जितने भी होते हैं उसमें ऑपोजिट उसका फिक्स होता है। अगर पूछा एक का ऑपोजिट तो सीधे 6 हो जाएगा, अगर स्टैंडर्ड डाइस है तो। 2 का 5 आ जाएगा, 3 का 4 आ जाएगा। यहाँ पे उसी चीज को समझाया गया, यानी एक के ऑपोजिट क्या होंगे? 6 होंगे। 2 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट 4। ये फिक्स होता है स्टैंडर्ड में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल में से यहाँ देख लीजिए, 1 2 4। स्टैंडर्डाइज पहचानेंगे कैसे? ठीक है, स्टैंडर्डाइज में और अगर एक आता है तो 6 नहीं आना चाहिए, 6 नहीं आना चाहिए। 2 आता है तो 5 नहीं आना चाहिए। ठीक है, इस तरह से। तो देखिए इसमें किसी नंबर का अपोजिट नहीं है, तो ये कौन सा डाइस का हो गया? स्टैंडर्ड डाइस का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। नॉन स्टैंडर्ड यानी साधारण। इसका देखिए, नॉन स्टैंडर्ड में जो एग्जांपल दिया गया है, इसमें क्या होता है? इसमें ऑपोजिट आता है। एक ऑपोजिट क्या होता है? 5। 5 आ गया कि नहीं? ठीक है, तो इस तरह से आएंगे तो आप पहचान सकते हैं कि नॉन स्टैंडर्ड का है। नोट में भी लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड डाइस में किसी संख्या का ऑपोजिट नहीं आता, जैसे कि आप इससे पहले हम लोग बता चुके हैं। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है? किसी संख्या का ऑपोजिट नहीं आता। जैसे कि देख लीजिए, अगर एक आता है तो 6 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा। 2 आता है तो 5 नहीं आएगा। 3 आता है तो 4 नहीं आएगा। कहने का मतलब है कि एक आता है तो 6 नहीं आएगा, 2 आता है तो 5 नहीं आएगा, इस तरह से। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ लिखा हुआ है, लेकिन नॉन स्टैंडर्ड वाले में अंकों का अपोजिट आएगा, लेकिन नॉन स्टैंडर्डाइज जो भी होंगे उसमें अंकों का अपोजिट आएगा। इसको बढ़िया से समझिएगा, क्योंकि यही मेन थ्योरी है इसका। इसको समझ गया तो आप आराम से बना लीजिएगा। नोट में लिखा है, चाहे नंबर हो या डॉट हो, सेम रूल अप्लाई। चाहे वो नंबर के लिए हो या डॉट के लिए हो, ये रूल जो अप्लाई होगा सेम होगा।
स्टैंडर्ड के लिए या नॉन स्टैंडर्ड के लिए। यहाँ भी देखिए नोट में है कि स्टैंडर्ड का अपोजिट ऐड करने पे हमेशा क्या आएगा, ऐड करने पे हमेशा साथ ही आएगा। ये 7 है 7, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ दिखाएंगे ये होगा। स्टैंडर्ड का अपोजिट ऐड करने पे हमेशा क्या होगा, साथ ही आएगा, ठीक है। कहने का मतलब अगर स्टैंडर्ड की बात करें, अगर एक पूछा गया, एक का अपोजिट पूछा गया तो 6 हो जाएगा, क्योंकि 1 और 6 जोड़ने पे 7 आता है, ठीक है। 2 पूछा गया, 2 का अपोजिट तो 5 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे 7 आएगा। 3 पूछा गया, 3 का अपोजिट 4 आएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे 7 आएगा। तो इसको समझ लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए मेन रूल यहाँ से अप्लाई होता है। टाइप 1 हम देखते हैं, ठीक है। टाइप 1 हम देख रहे हैं यहाँ पे, फाइंड द अपोजिट सरफेस यानी विपरीत फलक ज्ञात करना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ रूल लिखा हुआ है, रूल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन यानी मानकता का नियम, ठीक है। पहला रूल ये हुआ, इस रूल में हम समझते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे लूडो दिया गया है, 1 2 लूडो है, ठीक है। इस पे फलक दिया गया, इस फलकों पे 1 2 3 है, 4 5 6 है, लिखा हुआ है। इसमें आपसे पूछा गया कि 3 की ऑपोजिट पूछा गया, 3 का ऑपोजिट पूछा गया, 3 का ऑपोजिट होगा क्या, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना होगा, पहले आपको समझना होगा ये कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है या नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। पहले आपको समझना होगा कि कौन सा डाइस है ये, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक के अपोजिट, इसमें कोई भी संख्या किसी संख्या का अपोजिट नहीं है। जब अपोजिट नहीं है तो कौन सा डाइस हो गया, स्टैंडर्ड डाइस हो गया। ये भी देख लीजिए, इसमें कोई भी संख्या किसी संख्या का अपोजिट नहीं है, ठीक है। अपोजिट करने को अगर 4 है तो 4 का अपोजिट क्या होता है, 3 आता है। 5 है तो 5 का अपोजिट 2, 6 होता है, 6 का अपोजिट 1। तो इसमें कोई ऐसा संख्या नहीं है, रिपीट किया है अपोजिट, ठीक है। तो ये दोनों कौन सा डाइस हो गया, स्टैंडर्ड डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस में पहले ही बताया गया, अगर स्टैंडर्ड डाइस होगा तो सीधी तौर पे स्टैंडर्डाइज में 2 संख्याओं को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो 3 के अपोजिट सीधे आप समझ सकते हैं, स्टैंडर्डाइज तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 का अपोजिट 4 होगा, क्योंकि 3 में 4 जोड़ेंगे तो तभी तो 7 आएगा। नोट में लिखा हुआ ये दोनों डाइस क्या है, स्टैंडर्ड के फॉर्मेट में। ये दोनों डाइस तो स्टैंडर्ड के फॉर्मेट जैसा कि आप लोग को बता भी चुके हैं। तो यहाँ पे 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, देखिए 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 होगा, तब ना 7 आएगा। स्टैंडर्ड में ऐड करने पे क्या होता है, 2 संख्या, दोनों को ऐड करने पे 7 आना चाहिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए अब देखिए, इसमें 3 डाइस है। अब इसमें पूछा गया 6 का अपोजिट पूछा गया, ठीक है। 3 डाइस है, 6 का अपोजिट, उसी रूल को अप्लाई करेंगे। पहले तो देखेंगे इसमें कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो पहले इसको समझते हैं। इसमें किसी भी संख्या का कोई अपोजिट नहीं दिया गया तो स्टैंडर्ड होगा। इसमें किसी संख्या का अपोजिट नहीं दिया गया, स्टैंडर्ड, ये भी स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। पहले समझा चुके हैं, आप लोग समझ चुके होंगे। तो 6 का अपोजिट पूछा गया। आपको पता है कि स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट 2 संख्याओं को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो 6 दिया गया, तो कौन सा संख्या जोड़ेंगे कि 7 आएगा, तो 1 जोड़ेंगे, तो 6 का अपोजिट 1 ही होगा। चलिए आंसर इसका 1 हो गया। रूल ऑफ सर्कुलर मोशन, दूसरा रूल देखते हैं, चक्रीय घूर्णन का नियम, हिंदी में इसको कहेंगे। इस रूल को हम थोड़ा सा समझते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि इस नियम से नॉन स्टैंडर्ड डाइस को हल करते हैं, ठीक है। इस नियम से, रूल ऑफ सर्कुलर मोशन, ये जो नियम है, इस नियम से किसको हल करते हैं, किसको हल करते हैं, नॉन स्टैंडर्डाइज को, ठीक है। स्टैंडर्डाइज को नहीं बल्कि नॉन स्टैंडर्डाइज को हल करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ कि यह रूल तब काम करेगा जब प्रश्न में कम से कम 2 फॉर्मेट होगा। यह जो रूल काम करेगा कब, जब प्रश्न में कितने फॉर्मेट हो, 2। देखिए यहाँ पे 2 फॉर्मेट दिया गया है, देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ नोट में लिखा हुआ देख सकते हैं। और उन दोनों में केवल एक सरफेस सेम होना चाहिए। ये जो 2 डाइस दिया हो गया है, इस दोनों में केवल एक ही सरफेस क्या होना चाहिए, एक ही सरफेस सेम होना चाहिए, ठीक है। इस डाइस में केवल एक ही सरफेस सेम होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे इसको हम समझते हैं, इसको कैसे। जो ऊपर देख रहे हैं ये डाइस, जो देख रहे हैं ये जो डाइस, इसी डाइस को हम नीचे लिए हुए हैं। अब इसको हल कैसे करेंगे इसको हम समझेंगे। देखिए 1 4 3 1 4 3 लिखा हुआ है, 3 5 6 लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 4 है, 3 है, 4 3 दोनों को जोड़ेंगे तो ऐड करने पे 7 आ रहा है। ये कौन सा, तो ये किसका हो गया, नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो गया। इसमें भी
देखिए अब देखिए ये क्या है, स्टैंडर्डाइज है, ये नॉन स्टैंडर्डाइज है, स्टैंडर्डाइज है। लेकिन जब ऐसी स्थिति में एक स्टैंडर्डाइज एक नॉन स्टैंडर्डाइज आ जाए, ठीक है, तो उसको नॉन स्टैंडर्डाइज से ही रूल से अप्लाई करके बनाते हैं। ठीक है, नॉन स्टैंडर्डाइज का जो रूल होता है उसे अप्लाई करके बनाते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, देख सकते हैं नोट में, नॉन स्टैंडर्डाइज को डाइस हो तो दोनों डाइस में कंपेरिजन करेंगे। ठीक है, एक स्टैंडर्ड डाइस है, ये स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड, तो नॉन स्टैंडर्ड से ही बनाएंगे। और पहले क्या करेंगे, इसमें नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो तो ये कहलाएगा कि कौन सा डाइस में, नॉन स्टैंडर्ड डाइस में कहलाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस दोनों डाइस में हम क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। जो अंक सेम हो उसके वहीं से सर्कुल क्लॉकवाइज लेकर घुमा देंगे, यानी घूम जाएंगे। ठीक है, जो अंक सेम हो, इस दोनों में देखेंगे जो अंक सेम होगा वहीं से उसको हम क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉकवाइज कैसे चलते हैं, ऐसे, क्लॉक ऐसे चलता है, घड़ी ऐसे चलता है, स्टार्ट होके इस तरह से चलता है। ठीक है, इस तरह से चलता है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से हो गया, क्लॉकवाइज इस तरह से हो गया। तो देखेंगे यहाँ पे क्या क्या आ गया, ऐसे घुमा देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, पहले क्या देखते हैं, चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। चलिए देखिए, अब देखिए इसमें कहा गया है कि जो अंक सेम होगा वहां से हम क्लॉकवाइज चलेंगे। तो देखिए इस दोनों में अंक कौन सा सेम है, तीन इसमें, तीन इसमें, तीन दोनों में है, तो तीन से हम क्लॉकवाइज चलेंगे। तो इसको हम इस तरह से हम बना लेंगे। देखिए तीन के बाद चार, चार के बाद एक, तीन के बाद चार, चार के बाद, इस तरह से खंड बना लेंगे। तीन के बाद चार, चार के बाद एक, तीन चार एक लिख दिए। ठीक है, उसके नीचे अब उसके बाद दूसरा में देखिए, तीन के बाद क्या है, थ्री, थ्री देख रहे हैं ना, थ्री, तीन के बाद छः, छः के बाद पाँच, तो उसके नीचे लिखेंगे तीन, तीन लिख दिए, उसके नीचे तीन, तीन के बाद कितना, तीन के बाद देख रहे हैं तीन, तीन के बाद छः, छः के बाद पाँच, छः पाँच हो गया। अब देखेंगे, ये नहीं कहने का मतलब क्या हुआ, अब इसको समझिए। ठीक है, इसको समझिए। देखिए तीन चार एक, उसके बाद यहाँ पे तीन छः पाँच था। कहने का मतलब ये जो एक है, एक का अपोजिट पाँच हो गया, या फिर पाँच का अपोजिट एक हो गया। चार का अपोजिट छः हो गया, छः का अपोजिट चार हो गया। तीन यहाँ भी, तीन यहाँ भी, तो तीन दोनों जगह नहीं होगा, एक तीन को हम काट देंगे। एक तीन काटेंगे तो देखिए एक से छः के बीच में, क्योंकि छः ही फलक होते हैं, एक से छः के बीच में कौन सा अंक है जो कि इसमें नहीं आया है, तो दो। तो इसको काट के हम क्या लिख देंगे, दो, यानी तीन का अपोजिट दो हो जाएगा, अगर पूछा तो। ठीक है, नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ नोट में, देखिए इसमें समझा देते हैं इसको। इसमें दो कहीं पर नहीं आया है, तो दो सेम अंक में से एक अंक को काट देंगे और फिर उसकी जगह पर वह संख्या लिख देंगे। देखिए यहाँ पे दोनों सेम अंक आया है, तो दोनों में से किसी एक को काट देंगे, चाहे तो ऊपर वाला भी काट सकते हैं। किसी एक को काट के उसकी जगह दूसरे अंक को डालेंगे जो इसमें अंक नहीं आया है, लेकिन एक से छह के बीच में कोई ऐसा अंक होगा जो नहीं आया होगा। ठीक है, उसी अंक को डालेंगे, तो क्या था, दो, तो इस दो हो गया। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया था इस प्रश्न में छह के अपोजिट पूछा गया। अब बताइए छह का अपोजिट क्या हो जाएगा, छह का अपोजिट क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे जा सकते हैं, नीचे से ऊपर भी चल सकते हैं, तो छह का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, छह का अपोजिट चार हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे चार हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, एक और डाइस है यहाँ पे। चलिए इस डाइस को देखते हैं। पहले तो देखिए कौन सा डाइस है, ये देखिए स्टैंडर्ड डाइस हो गया, नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो गया। स्टैंडर्ड डाइस में ऑपोजिट को जोड़ने पे सात आता है। ठीक है, उसके ऑपोजिट, तो एक का ऑपोजिट छः होता नहीं है, तीन का ऑपोजिट चार होता है, इसमें नहीं आया, दो का ऑपोजिट पाँच होता नहीं आता। स्टैंडर्डाइज, ये नॉन स्टैंडर्डाइज, क्योंकि दो का ऑपोजिट पाँच होता है, पाँच यहाँ पे आए हुए। तो एक स्टैंडर्ड एक नॉन स्टैंडर्डाइज हो, तो हम नॉन स्टैंडर्डाइज वाले जो रूल होते हैं उसी को अप्लाई करके चलते हैं, जैसा कि इससे पहले हम बता चुके हैं। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन इसमें भी पूछा गया, पाँच का ऑपोजिट पूछा गया। ठीक है, पाँच का ऑपोजिट पूछा गया। यहाँ पे इसको समझ लीजिए, नोट में जो हालांकि समझा चुके हैं, लेकिन देख लीजिए, प्रश्न का एक भी फॉर्मेट नॉन स्टैंडर्ड का आ गया हो तो नॉन स्टैंडर्ड के हिसाब से ही हल करेंगे। अगर एक भी फॉर्मेट नॉन स्टैंडर्ड का आ गया तो उसको किसके हिसाब से हल करेंगे, नॉन स्टैंडर्ड के हिसाब से हल करेंगे। ठीक है, और कॉमन नंबर से घूमेंगे, कॉमन नंबर दोनों में देखेंगे जो होगा उससे घूमेंगे क्लॉकवाइज। ठीक है, देख लीजिए दोनों में कॉमन नंबर क्या है, दो दो है, तो दो को हम ले लिए। ठीक है, यहाँ से इसको चले, यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, दो के बाद एक, एक के बाद तीन, तो दो के बाद एक, के बाद तीन। यहाँ क्लॉकवाइज चलेंगे, दो के बाद चार, चार के बाद पाँच, दो के बाद चार, चार के बाद पाँच, लिख दिए। इसमें आपसे पूछा गया पाँच का अपोजिट पूछा गया, तो देख लीजिए पहले तो इसको देख लीजिए, यहाँ पे इस दोनों सेम नंबर इसको काट देंगे, तो कौन सा ऐसा संख्या है एक से छह के बीच में जो नहीं आया, तो छह नहीं आया था तो छह को लिख दिए। अब ये सब अपोजिट हो गया एक दूसरे का, पाँच का अपोजिट पूछा गया, तो पाँच का अपोजिट क्या होगा, तीन हो जाएगा। चाहे नीचे से ऊपर चले, चाहे ऊपर से नीचे चले, अपोजिट ही होता है।
चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। अब कलर से क्वेश्चन है आगे, दो डाई से कलर से है, रेड है, ब्लैक है, व्हाइट है, येलो है, रेड है, पिंक है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सेम रूल अप्लाई होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें दोनों में से कम एक मिलना चाहिए। ठीक है, एक मिलना चाहिए कोई भी। देखिए यहाँ भी रेड है, यहाँ भी रेड है। ठीक है, तो दोनों रेड रेड है तो रेड को हम ले लेंगे। अब क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, रेड को लेंगे, क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। क्लॉकवाइज घूमने के रेड के बाद क्या होगा, देखिए रेड के बाद व्हाइट, व्हाइट के बाद ब्लैक, रेड के बाद व्हाइट, व्हाइट के बाद ब्लैक, फिर रेड के बाद येलो, येलो के बाद पिंक, रेड के बाद येलो, येलो के बाद पिंक। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ब्लैक का अपोजिट पूछा गया, तो ब्लैक का अपोजिट क्या हो जाएगा, सीधे पिंक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कटा हुआ है, इस पे अब कौन सा कलर लेंगे यहाँ पे पता नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वैसा ही पूछेगा जो कि इधर अपोजिट पूछेगा, उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ब्लैक का अपोजिट पूछा गया तो ब्लैक का पिंक, अगर ये व्हाइट का पूछता तो येलो, चाहे येलो का पूछता तो व्हाइट। इस तरह से ये आंसर हो गया। चलिए तीसरा रूल देखते हैं, रूल ऑफ टू कॉमन सरफेस नॉन स्टैंडर्ड। ठीक है, अब इससे पहले एक सरफेस यानी वन कॉमन सरफेस पढ़े थे, अब यहाँ पे टू कॉमन सरफेस पढ़ेंगे। रूल ऑफ टू कॉमन सरफेस यानी नॉन स्टैंडर्ड में टू कॉमन सरफेस देख लीजिए। अब देखिए इसमें कहने का मतलब है इसमें दो कॉमन सरफेस आएंगे, दो कॉमन सरफेस आएंगे। जैसे देख लीजिए यहाँ पे देखिए दो है, तीन है। ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड दो तीन, इसमें भी दो तीन है, दो कॉमन मिल रहा है ना, इससे पहले एक था, इसमें दो कॉमन है। ठीक है, आप पहले देख लीजिए इसको, ये स्टैंडर्डाइज हुआ है नॉन स्टैंडर्डाइज हुआ, क्योंकि स्टैंडर्डाइज में अपोजिट होने पे साथ आता है, नॉन स्टैंडर्ड में सॉरी हाँ अपोजिट होने पे। देखिए स्टैंडर्डाइज ये हुआ कैसे, देखिए अब इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए अभी संसार चुके थे, यहाँ पे देखिए नॉन स्टैंडर्ड में जब दो कॉमन हो तो तीसरा जो बच जाता है वही अंक एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। ये नॉन स्टैंडर्डाइज हो गया। अब इसमें देखिए दो कॉमन हो गया, दो कॉमन, दोनों कॉमन को ले लिए। अब जो तीसरा जो बच जाएगा उसका अपोजिट वो हो जाएगा सीधे, यहाँ एक है तो इसका 5 हो जाएगा। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आराम से बन जाएगा इसका। ठीक है, एक अपोजिट 5 हो गया। इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे उसी क्या है, नॉन स्टैंडर्डाइज क्या है, यहाँ प्लस है, डिवाइड का चिन्ह है, माइनस है, सब्ट्रैक्ट का चिन्ह है, जोड़ भाग घटाओ। यहाँ पे देखिए एट दी रेट भाग घटाओ। अब देखिए इसमें दो कॉमन है, कितने कॉमन है, दो कॉमन है। यहाँ पे देखिए कॉमन कौन कौन सा है, यहाँ घटाओ है, घटाओ है, यहाँ पे भाग है, भाग यहाँ पे। अब देखिए दो कॉमन है तो दो कॉमन तो सेम हो गया, बच कौन सा गया, प्लस बचा, यहाँ पे एट दी रेट बता, प्लस का अपोजिट क्या हो जाएगा, एट दी रेट। समझ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन है, प्रतीक के साथ सतह के विपरीत सतह पर कौन सा प्रतीक होगा। आप समझिए, इसको समझते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं क्या लिखा हुआ, घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें 4 डाइस हो गए, इसमें कुछ प्रतीक दिया गया है, इसमें क्या होंगे अब समझिए। ऑप्शन है एट द रेट, ये मनी का सिंबल है जो भी है, ईट है, प्लस है। अब देखिए करेंसी यानी इनमें सर्कुलर मोशन का रूल लगाएंगे, और यह रूल यह कहता है कि किसी भी दो फॉर्मेट में सिर्फ एक नंबर या एक सरफेस कॉमन हो। अब देखिए सर्कुलर, इसमें क्या लगाएंगे, सर्कुलर मोशन का लगाएंगे। ठीक है, एक मिनट वेट करिए आप लोग। चलिए क्या है इसमें सर्कुलर मोशन का रूल लगाएंगे। यह रूल यह कहता है कि किसी भी दो फॉर्मेट में सिर्फ एक नंबर या सरफेस कॉमन हो। ठीक है, सर्कुलर मोशन का रूल क्या कहता है कि क्या कहता है कि किसी भी दो फॉर्मेट में सिर्फ एक नंबर या एक सरफेस कॉमन हो। चलिए इसको देख लेते हैं। ये दो फॉर्मेट है, इसको हम नीचे देखते हैं, बनाया हुआ देखते हैं इसको, उसी फॉर्मेट को यहाँ पे लिखा गया। देखिए अब देखिए इस दोनों में क्या हो, सिर्फ एक फॉर्मेट कॉमन हो। अब देखिए इसमें देखते हैं, यहाँ एट दी रेट, ठीक है, ये स्टार का चिन्ह है, माइनस है, यहाँ एट दी रेट, ये स्टार का चिन्ह है। दो कॉमन हो गया, तो दो कॉमन हो गया तो होगा नहीं, क्योंकि रूल कहता है एक ही कॉमन होना चाहिए। तो ये कट गया, ये इससे कट गया। अब इससे इसको हम देखते हैं। अब देखिए एट दी रेट माइनस है और स्टार है। यहाँ देखिए इसमें क्या है,
अब इसमें देखिए इस दोनों में आपको यहाँ पे देखिए इस दोनों में एक कॉमन है, इसलिए इस दोनों में क्या कॉमन है आप देख रहे हैं ना, इस दोनों में हाँ कॉमन क्या है, स्टार। देख रहे हैं यहाँ पे ये दोनों में क्या कॉमन है, एक कॉमन है, स्टार कॉमन है, ठीक है। तो अब उसी को लेकर अब क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। इससे पहले बता चुके हैं कि क्लॉकवाइज चलेंगे। देखिए अब इसको लिए और इसको लिए, अब एक क्लॉकवाइज चलेंगे। कौन सा कॉमन था, कॉमन था स्टार, स्टार से क्लॉकवाइज चलेंगे। चलिए नीचे देखते हैं इसको। देखिए स्टार कॉमन था, स्टार को लिख लिए, स्टार के बाद क्या करेंगे माइनस, माइनस के बाद एट दी रेट, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टार, स्टार के बाद प्लस, प्लस के बाद ये वाला चिन्ह, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है स्टार का अपोजिट, स्टार का अपोजिट पूछा गया। अभी जो समझिएगा 8 कहाँ से आया, क्योंकि इसमें एक और डाइस था, आप देख सकते एक और डाइस था यहाँ पे, अब देख रहे हैं इसको तो नहीं लिए, लेकिन देखिए ये सब तो मिल रहा है, लेकिन ये 8 मिला नहीं है। तो जो 8 अंक है जो नहीं लिखा हुआ है उसी अंक को हम इसमें डालेंगे, यानी स्टार की जगह क्या हम क्या डालेंगे 8, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 8 होगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखिए इसमें एक चीज और है, इसे 2 कॉमन सरफेस से भी निकाल सकते हैं, इसको 2 कॉमन सरफेस से निकाल सकते हैं। अभी तो एक कॉमन सरफेस से निकाले हैं, 2 कॉमन सरफेस से भी हम निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, पासा के 2 स्थान नीचे दिखाए गए हैं, 5 अंकों वाले सतह के विपरीत कितने बिंदु दिखाई देंगे। पासा के 2 स्थान दिखाई दिए हैं, 5 के विपरीत पूछा गया, 5 के विपरीत कौन सा बिंदु दिखाई देगा, ठीक है। ये 2 बिंदु, 1 बिंदु, 5 बिंदु, 4 बिंदु है, 2 बिंदु, 1 बिंदु है। अब देखिए इसमें 2 कॉमन रूल अप्लाई होगा, पहले समझेंगे इसमें 2 कॉमन क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 बिंदु है, 1 बिंदु, यहाँ 2 बिंदु, यहाँ 1 बिंदु। तो जस्ट जब 2 कॉमन रूल अप्लाई होता है तो जो बच गया उसका अपोजिट वो हो जाता है, तो 5 के अपोजिट 4 हो जाएंगे, ठीक है। 5 के अपोजिट क्या हो जाएंगे 4, आंसर लगा लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन है, अंक 4 के सतह के विपरीत सतह पर कौन सा अंक दिखाई देगा। 4 के सतह के विपरीत सतह पर कौन सा अंक दिखाई देगा। अब देखिए 2 डाइस है, 4 के सतह के विपरीत सतह पर कौन सा दिखाई देगा। अब देखिए समझते हैं, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, तो इसमें जो भी संख्या का अपोजिट पूछे जाएंगे या पूछे हैं, उनमें जो भी संख्या ऐड करने पे 7 आएगा वही संख्या उसका अपोजिट होगा। ये देखिए पहले तो समझना है आपको स्टैंडर्डाइज है कि नॉन स्टैंडर्डाइज है। देखिए दोनों स्टैंडर्डाइज है, पहले ही शुरू में बता चुके हैं स्टैंडर्ड बचाने के तरीके और नॉन स्टैंडर्डाइज बचाने के तरीके, आप उसको बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये स्टैंडर्डाइज हुए तो स्टैंडर्डाइज का आपको बताया है, जो भी संख्या का अपोजिट पूछेगा तो उस संख्या में कौन सी ऐसा संख्या जोड़े जिससे दोनों को जोड़ने पे 7 आ जाए, उसका अपोजिट वही हो जाएगा। इसमें पूछा क्या है आपसे, हाँ 4 के सतह के विपरीत, 4 का अपोजिट पूछा है, 4 का अपोजिट 3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे 7 आ जाएगा। स्टैंडर्ड में जोड़ने पे 7 आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक पासा के 2 स्थान नीचे दिखाए गए हैं, 5 नंबर के साथ सतह के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या दिखाई देगी। ये देखिए 2 पासे हैं, 5 के विपरीत पूछा गया है, ठीक है। 5 के विपरीत, तो पहले देखिए ये दोनों कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस हो गया, ये दोनों स्टैंडर्ड डाइस है। 5 का विपरीत क्या होगा 2 हो जाएगा, सीधी बात है। तो सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड डाइस पहचानने आना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, अब ओपन डाइस देखते हैं, ओपन डाइस खुला पासा, ठीक है। ओपन डाइस खुला पासा, इसमें देखिए आप ये दिया गया है, इसको देख सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। इस डाइस को देखिए, कौन सा डाइस अब पढ़ रहे हैं पता होना चाहिए आपको, हाँ यहाँ पे ओपन डाइस यानी खुला पासा, ठीक है। ओपन डाइस को पढ़ रहे हैं, इसको देखते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं। चलिए इसको समझते हैं, ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन दिया गया है, इसको हम बनाएंगे कैसे आप समझिएगा। यहाँ पे नोट पहले समझ लेते हैं, एक का अपोजिट 3, यहाँ पे 1 है, इसके जस्ट 1 को छोड़ के जो आता है उसके बाद वो अपोजिट हो, 1 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 4 और 5 का अपोजिट जो बच गया वो ऑटोमेटिक अपोजिट हो जाएगा, 5 का 6 हो जाएगा। यहाँ पे भी लिखा हुआ है 1 बराबर 3 यहाँ पे दिया गया, 2 बराबर 4, 5 बराबर 6 आ रहा है, अपोजिट कहने का मतलब।
अब इसको समझते हैं। नीचे नोट को पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन को हम देख लेंगे थोड़ी देर में। इसको देखिए, आप पीछे देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा है अब जो ऑप्शन में नंबर होगा उसमें तीनों अपोजिट नंबर में से तीनों में से एक एक नंबर दिखना चाहिए, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। दिख रहा होगा आपको? चलिए देखते हैं, इसको समझिए पहले। इसमें क्या कहा गया इस वाले क्वेश्चन में, अब जो ऑप्शन में नंबर होगा उसमें तीनों अपोजिट नंबर में से तीनों में एक एक नंबर दिखना चाहिए, ठीक है। अपोजिट नंबर तीनों में एक एक नंबर दिखना चाहिए, इनमें संख्या का अपोजिट भी नहीं दिखना चाहिए। नोटिस में लिखा है इनमें संख्या का अपोजिट भी नहीं दिखना चाहिए, दो अपोजिट नंबर एक साथ नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। दो अपोजिट नंबर एक साथ नहीं दिखना चाहिए। अब देखिए यहां पे आप समझिएगा, यहां पे देख लीजिए पहले एक का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 6। तो देखिए अब देखिए यहां पे क्या लिखा है, एक का अपोजिट क्या है 3, ठीक है। एक का अपोजिट 3 है, तो एक का अपोजिट 3 दिख रहा है ना। दिख रहा है ना, एक का अपोजिट 3, तो ये नहीं होगा। अब यहां देखिए, इसमें देखिए यहां से एल हटा देते हैं। अब देखिए 5 का अपोजिट क्या होता है 6, यहाँ पे लिखा हुआ है, 5 का अपोजिट 6 दिख रहा है ना, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 का अपोजिट 4 दिख रहा है, यहाँ पे 2 का अपोजिट 4 है, ये भी नहीं होगा। लेकिन 5, 3, 2 दिया गया है, तो 5 का अपोजिट 6 उसमें नहीं है, 2 का अपोजिट 4 है, 2 का अपोजिट 4 नहीं है, 1 का अपोजिट 3 है, 3 नहीं है, तो इसका आंसर ये होगा। समझ रहे हैं ना कहने का मतलब? ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छे से इसको एक बार वीडियो को देख लीजिएगा फिर से। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं पहले। ये उसी प्रकार से प्रश्न है। देखिए यहाँ प्लस का ऑपोजिट यानी जोड़ का गुना हो जाएगा, भाग का आपका ये सी लिखा हुआ, सी भाग का सी हो गया, बच गया ये और ये, तो माइनस का एट दी रेट हो गया। ऑप्शन दिया गया ये। अब इसको समझते हैं, वही रूल अप्लाई होगा जैसे वो बना था वैसे। यहाँ पे आपसे पूछा गया है, यहाँ देखिए एक चीज समझिएगा, प्लस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, प्लस का ऑपोजिट देखिए यहाँ पे आपको बता चुके हैं, प्लस का ऑपोजिट गुना लिख दिया गया है, प्लस का ऑपोजिट गुना, फिर भाग का सी और माइनस का एट दी रेट, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे, देख लीजिए प्लस का ऑपोजिट गुना है, भाग का सी है और माइनस का एट दी रेट है। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, समझ रहे हैं ना कहने का मतलब। और उसी तरह से ऑप्शन आप, इसका आंसर ये हो जाएगा जैसे अभी जस्ट समझा है वैसे ही है। आगे देखते हैं, इसको देखते हैं, सेम वैसे ही ये भी है, ठीक है। देखिए इसका ऑपोजिट ये हो गया, इसका ऑपोजिट ये हो गया और इसका हो जाएगा, ठीक है। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको बढ़िया से आप समझ लीजिएगा। ये डाइस का पूरा कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो गया और ये आपके एग्जाम में आते रहते हैं क्वेश्चन, तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो काफी आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित होगा। मैं उज्जवल कुमार आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस वीडियो को आपने इतने देर तक बने रहकर देखा। थैंक यू, धन्यवाद।